जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मेंबर्स जो है वो ज्वाइन होते जाएंगे तो वो साथ साथ जो है वो ज्वाइन होते जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस जितने भी हमने जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3 लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे मेंबर जो हैं उनको अभी भी जो है वो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है ना, कि किस तरह जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है और फॉरेक्स बेसिकली क्या है। तो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए जो अवेल हैं, ठीक है ना। तो किसी ने भी जितने भी मेंबर्स ये आज की क्लास जो है वो ले रहे हैं, चौथा लेक्चर है आज का फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ठीक है। तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस जो है वो नहीं ली हुई, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो फर्स्ट 3 क्लासेस जो है वो पड़ी हुई हैं, तो वहां से जाके जो है वो आप रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं चाहूँ तो ये हर दिन जो है वो नेक्स्ट डे भी जो है वो हम ये क्लासेस रख सकते हैं। बट एक दिन का गैप रखने का मकसद और रीज़न ये है कि आपको जो भी क्लासेस दी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की हैं और उन्होंने जो है वो अपनी जो है वो मार्किंग लगाकर जो है वो बैच 3 में शेयर भी की हैं और आप लोगों को पता भी होगा। और काफ़ी सारे मेंबर्स को जो है वो अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि वो क्लासेस लें, ठीक है ना, और काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी थोड़ी सी जो है वो ओवरव्यू मैं आज भी आप लोगों को दे दूंगा कि मार्किंग बेसिकली किस तरह से जो है वो आपने करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है ना। कि बेसिकली मार्केट जो है वो चार्ट पैटर्न्स वगैरह को जो है वो फॉलो करती है, ठीक है ना। ये बेसिकली हम जितनी भी क्लासेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बेसिकली ये जस्ट जो है ये जो है वो बेसिक्स हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी बेसिक्स क्लासेस हैं, एडवांस क्लासेस अभी जो है वो इंशाल्लाह ताला फर्दर आप लोगों को दी जाएंगी, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ताला जो मैंने कल जो आप लोगों को परसों जो मैंने आप लोगों को क्लास दी है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली, इसका जो रिजल्ट्स है वो आप लोगों के सामने जो है मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया कि इसका कितना कमाल का रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। मार्केट जो है वो सपोर्ट से जो है वो ऊपर जाती है, अप जाती है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस से जो है वो मार्केट सेल होती है, नीचे जाती है। और अगर वो सपोर्ट ब्रेक करती है तो वही उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है, और अगर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो वही उसकी सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। तो यही चीजें जो है वो आपने याद रखनी है, क्योंकि बेसिकली मार्केट जो वो इन दो चीजों को फॉलो करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती है तो वही रेजिस्टेंस बन जाती है, सिंपल है, ठीक है ना। इसमें कोई जो है वो अलजबरा नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है ना। सिंपल सी चीजें हैं, प्रैक्टिस करें आपको और मजीद आप लोगों के लिए जो है वो ट्रेडिंग जो है वो इजी हो जाएगी, इंप्रूवमेंट आएगी आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है ना। ठीक है, तो चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ, ठीक है। अब काफी सारे मेंबर जो हैं वो मिस्टेक्स कर रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाने में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिंपली स्पॉट, अब ये देखें काफी सारे मेंबर्स कह रहे थे कि ये ट्रेडिंग व्यू में हम कैसे किस तरह से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने सिंपली इस तरह से जो है वो आपने गूगल पे जाना है, आपको बता रहा हूं ताकि आपको जो है कोई मिस्टेक ना हो। आपने गूगल पे जाना है, यहां पर आपने जो है वो सिंपली लिख लेना है, या ऊपर ऊपर यहाँ पर जो है जहां पर आप डब्ल्यू डब्ल्यू वगैरह लिखते हैं, यहीं पर आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू लिख लें, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो ये जो है आपके पास एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी लिंक को जो है वो आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो है वो एक ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने सुपर चार्ट्स लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और इस तरह से जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो इस तरह से एक चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये लेफ्ट साइड पर जो है यहाँ पर अगर आपने साइन अप किया होगा तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहाँ पर जो वो साइन इन का ऑप्शन आएगा या साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो आपने अपने जीमेल से इसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। साइन अप करने के बाद इस तरह से जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर आप जो है वो प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने गोल्ड का पेयर जो है वो सिलेक्ट फाइंड करना है, ऐड करना है
अपनी लिस्ट में, तो यहाँ पर आप गोल्ड लिखोगे तो इस तरह से काफी सारे जो है वो गोल्ड के पेयर्स आ जाएंगे। बट आपने ऐड कौन सा करना है? ऐड जस्ट आपने करना है ओआंडा वाला, जिसके आगे सामने जो है ये यहाँ पर जो है वो ओआंडा लिखा होगा। ओआंडा, OANDA। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा। तो वो आपने जो है उस पर आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने यहाँ पर आपको आपकी जितनी भी लिस्ट होगी, जो भी आपके पेयर्स होंगे, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये सिंपली जो है जैसे ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपने जो सिंपल आना है, अपना चार्ट ओपन करना है, सबसे नीचे नीचे वाली जो भी स्पॉट होगी उसको आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, ये देखें मार्केट जो है वो इसको किस तरह जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है। ये आपकी स्पॉट हो गई, ठीक है ना, इस तरह। नीचे कैंडल से नीचे अगर यहाँ पर विक है, तो आपने विक से अपनी मार्किंग जो है वो स्टार्ट करनी है, यहाँ से इस तरह। बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो आपकी मार्किंग होनी चाहिए। ठीक है, यहां से मार्केट देखें पंप हो रही है, और अपने विक जो मार्किंग है यहाँ से स्टार्ट करनी है और कैंडल्स तक रखनी है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लूं, क्योंकि अगली नेक्स्ट कैंडल वो नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों को देनी है। तो नेक्स्ट क्लास की तरफ हम चलते हैं। इस तरह जो है वो आपने मार्किंग करनी है। अगर आपने जो है वो सेलिंग के लिए मार्किंग है, तो सबसे ऊपर वाली जो आपने सेलिंग एरिया मार्क कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये देखें, ये सेलिंग एरिया है। सेलिंग के लिए आप जो है वो रेड कलर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है। तो चलते हैं, आज का जो क्लास है हमारी वो है चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, आपके सामने ये जो है वो टू टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न शो हो रहे होंगे। सबसे पहले जो चार्ट पैटर्न्स किस तरह जो है वो मूव करते हैं, सबसे पहला जो चार्ट है वो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स है। ठीक है, कंटिन्यूशन में आप लोगों के सामने ये वाले जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये आपको शो हो रहे हैं। ये जितने भी आप लोगों के सामने चार्ट पैटर्न्स जो है वो शो हो रहे हैं, ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स हैं। ठीक है ना। अब आप जो है ये जहां पर जब मेरा माउस है, अब मार्केट जो है वो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, इस तरह एक फ्लैग की तरह। इसको हम क्या कहेंगे? बुलिश फ्लैग कहेंगे। ठीक है, बुलिश फ्लैग कहेंगे इसको हम। ठीक है, बुलिश क्यों कहेंगे? क्योंकि मार्केट इसका जो ब्रेकआउट है उस ऊपर की तरफ होगा। मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जारी होगी। ठीक है ना। ये एक जो है वो आपका डंडा है। मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, एक डंडा टाइप जो है मार्केट बनाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये एक फ्लैग बनाएगी इस तरह। ठीक है ना, इस तरह एक फ्लैग बनाएगी, और इसका जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट किस तरफ होगा? ब्रेकआउट इस तरह, इसका जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? बुलिश फ्लैग कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ एक और आपके सामने जो है वो पिक्चर शो हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बीरिश फ्लैग कहेंगे। इसके सेम क्राइटेरिया है। ये नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही होगी, अपना फ्लैग बनाएगी, और इसका ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ होगा, और इसका जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आ रही होगी, और सेम इसी तरह जो है फ्लैग बनाएगी। ठीक है ना, इस तरह फ्लैग बनाएगी, और इसका जो ब्रेकआउट है नीचे की तरफ होगा। दोनों का क्राइटेरिया जो है वो सेम है, बस इन दोनों के ऑपोजिट है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बीरिश फ्लैग। ठीक है, अब हम लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं कि मार्केट जो है वो इसी तरह जो है वो रिएक्ट करती है कि नहीं करती। अब ये देखें। अब ये मार्केट जो है इसको हम बेरिश फ्लैग कहेंगे, बेरिश फ्लैग। क्योंकि ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये देख रहे हैं आप एग्जैक्टली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और उसने एक जो है वो फ्लैग बनाया है, ये वाला, ये फ्लैग बनाया है। ठीक है, और इसका जो ब्रेकआउट है किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। और एग्जैक्टली किस तरफ हुआ है? नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। देख रहे हैं इसका रिजल्ट, कितना कमाल का रिजल्ट है इसका। मार्केट देख लें, ऊपर से नीचे की तरफ आई है, और उसने जो है वो अपना फ्लैग बनाया है। ये जैसे एक झंडा भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो है वो झंडे का डंडा है, और ये उसका जो है वो झंडा है। ठीक है ना,
उसने एक जो है वो डंडा बनाया है और ये उसका फ्लैग था, ठीक है, झंडा था। और इसका जो ब्रेकआउट है किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, और एग्जैक्टली नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, बीरिश फ्लैग कहेंगे। बीरिश किसको कहते हैं, इसको आप सेलिंग ट्रेंड भी कह सकते हैं, इसको जो है वो आप डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं, और इसको आप बीरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या था, बीरिश फ्लैग था। इसको आप जो है वो और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो नाम ही याद रहो, बस इसका जो है वो किरदार क्या है, इसका अमल क्या है, इसका जो है वो क्राइटेरिया क्या है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, उसने अपना फ्लैग बनाया है। फ्लैग बनाने के बाद वो मार्केट जो है उसका जो प्रॉपर जो इसका जो क्राइटेरिया था किस तरफ ब्रेकआउट होना क्या था, वो रूल इसका क्या था, इसने नीचे की तरफ ब्रेक होना था। और एग्जैक्टली में किस तरफ ब्रेक हुआ है, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। अब इसमें आप एंट्री किस तरह ले सकते हो, अब आपको अच्छे से पता है कि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर ढेरों ढेरों पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, अनगिनत पड़ी हुई हैं। बट एग्जैक्टली में उस जो है वो वीडियोस में बताते एक्चुअली में ये चीज नहीं है कि आप जो है वो उस इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं, इसमें जो है वो आप प्रॉफिट किस तरह से जो है वो आप निकाल सकते हो, इस तरह से, ठीक है। अब ये एक ट्रेंड लाइन भी थी, ठीक है ना। अच्छा, कोई भाई जो है वो मुझे मैसेज करे कि आपको समझ आ रही है, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है, मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को, अंडरस्टैंड हो रहा है सब कुछ, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा, अब ये देखें, मार्केट सेम उसी पिक्चर की तरह है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, उसने अपना फ्लैग बनाया है, ये देखें, और एग्जैक्टली में नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गई, ठीक है। उसने अपना क्राइटेरिया पूरा कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, और उसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या था, इसका क्राइटेरिया था नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का, ठीक है ना। और जैसे ही मार्केट यहां से ये एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही थी, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती थी, आप यहां से सेल की एंट्री ले सकते थे, ठीक है ना, सेल की एंट्री ले सकते थे। और इसका जो स्टॉप लॉस था वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ था, यहां से यहां पर, इसका जो ये हाई था ना, इस हाई के ऊपर था इसका जो है वो स्टॉप लॉस, ठीक है ना, यहां पर। और यहां से आप जो है वो सेल की एंट्री ले सकते थे। अब देखें एग्जैक्टली में यहां से जो है वो मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है, और इस ट्रेंड लाइन पर आकर फिर जो है वो मार्केट यहां से पंप हो गई। आप यहां से जो है वो आप अपनी एंट्री जो है वो क्लोज कर सकते थे विद प्रॉफिट, ठीक है। फिर मार्केट दोबारा जो है वो ऊपर गई है, एग्जैक्टली में उसी ट्रेंड लाइन को दोबारा जो है मार्केट ने टच किया है, और यहां से जो है वो आप अगेन सेल की एंट्री ले सकते थे। अब यहां से सेल की एंट्री क्यों ले सकते थे, उसकी रीजन ये थी कि मार्केट ने ब्रेकआउट ही नीचे की तरफ होना था, इस तरह, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस था वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ होना था, ठीक है ना, यहां तक, यहां पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ठीक है। अब देख लें, वहां से मार्केट दोबारा गई है और उसने ब्रेकआउट एग्जैक्टली में वो दे दिया, इस तरह। ठीक है, कितना कमाल का इसने रिजल्ट दिया है। अब इसका एक और क्राइटेरिया भी है एंट्री लेने का। उसका क्राइटेरिया ये है, अगर यहां से आपको रिस्की लग रहा है, यहां से आपको रिस्की लग रहा है, आप वेट भी कर सकते हो कि इसका जो ब्रेकआउट है वो किस तरफ होना चाहिए, ब्रेकआउट इसका नीचे की तरफ होना चाहिए। अब आप वेट कर रहे हो कि ये जब जो है ये ब्रेकआउट देगा तभी जो है मैं यहां से जो है वो इंटर होऊंगा। अब जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट देने के बाद आप यहां से दोबारा से जो है वो सेल की एंट्री ले सकते थे, ठीक है ना। और इसका जो स्टॉप लॉस था वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए था आपका यहां पर। या ये भी, अगर आप इतना ज्यादा जो है स्कोर सिक्योर खेलना चाहते थे आप, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ठीक है। ये भी हो सकता था कि मार्केट जो है वो दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ सकती थी, और दोबारा से जो है वो यहां से दोबारा से जो है वो ड्रॉप हो सकती थी, ठीक है ना। तो यहां से भी आप इंटर हो सकते थे, ठीक है ना। और इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो यहां तक होना चाहिए था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है ना। आई होप सो इसको आपको जो है ये चीज समझ आ गई होगी कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी और एक फ्लैग बनाएगी, और एग्जैक्टली में इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का, और एग्जैक्टली में उसने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दिया है,
ठीक है, ये देख रहे हो, ये बेरिश फ्लैग ऊपर से नीचे की तरफ आई है मार्केट, और इसने जो है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, और ब्रेकआउट किस तरफ दिया इसने, नीचे की तरफ, और एग्जैक्टली मार्क लाइव शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और एग्जैक्टली मार्केट ने लाइव मार्केट में आपको जो है उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया। अच्छा, अब हम चलते हैं बुलिश फ्लैग की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह ही जो है वो पिक्चर बनाए, इसी तरह जिस तरह इसमें बनाई हुई है, या जिस तरह जो है वो मैंने ये चीज आपको दिखाई हुई है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है, और उसने अपना फ्लैग बनाया और ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया। अब जरूरी नहीं है कि सेम इसी तरह से जो है वो मार्केट जो है वो अपनी शक्ल बनाए, अपना फेस बनाए, कि आपने जो है वो इसी चीज को जो है वो फॉलो करते हुए नहीं वेट करना कि जो है वो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह तस्वीर बनाएगी तो मैंने मैंने जो है वो मार्केट में इन होना है। अब ये भी हो सकता है, अब जैसे कि ये देखें, अब मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आई है, ये देखें, नीचे से ऊपर की तरफ आई है, और उसने अपना फ्लैग बनाया है, ये देखें, इस तरह फ्लैग बनाया, और इसने ब्रेकआउट किस तरफ देना था, ऊपर की तरफ देना था, और एग्जैक्टली में किस तरफ ब्रेकआउट दिया है, एग्जैक्टली ने उसमें अच्छा खासा जो है वो उसने प्रॉफिट दिया ऊपर की तरफ, और उसका जो है वो ब्रेकआउट ऊपर ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बुलिश फ्लैग कहेंगे। ये देखें, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, और उसने अपना फ्लैग बनाया है, और ब्रेकआउट जो है उसने अपना ऊपर की तरफ दिया है। अब इसकी एंट्री आप कैसे ले सकते थे, अब इसकी एंट्री जो है वो आप यहां से जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है ना, और उसने जो है वो एक इस जो है वो ट्रेंड लाइन को जो है वो फॉलो किया है, ये देखें, या ये भी कह सकते थे एक हॉरिजेंटल लाइन थी, इस तरह, ये देखें। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाइए गई है, और उसने अपनी एक फ्लैग टाइप रेंज बनाई है, और इसका जो क्राइटेरिया था वो क्या था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने का था, और एग्जैक्टली में मार्केट ने जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ पर आती थी स्पोर्ट पर, ठीक है ना, आप यहाँ से जो है वो अपनी एंट्री ले सकते थे, और इसका जो स्टॉप लॉस था वो इसका जो लो था ये वाला, आखिरी ये जो विक है इसके नीचे होना चाहिए था आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती थी, अब यहाँ पर जो है वो मार्केट आई है, अपने अपने स्पोर्ट को टच किया और अच्छा खासा उसने प्रॉफिट दिया। ठीक है ना, फिर आप यहाँ से अपनी जो है एंट्री क्लोज कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद दोबारा जो है मार्केट स्पोर्ट पर आई है। ठीक है, स्पोर्ट पर आई है, और उसके बाद जो है यहाँ से दोबारा जो है आप इंटर हो सकते थे बाय के लिए, और उसने जो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो यहाँ पर होना चाहिए था इस लो के नीचे। ठीक है ना, और एग्जैक्टली में मार्केट ने दोबारा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, यहाँ से दोबारा आप अपनी जो है एंट्री क्लोज कर सकते थे। अब आप अगर ये क्राइटेरिया भी था, और सेकंड नंबर पे अगर आपको इस सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर जो है वो ट्रस्ट नहीं था, बिलीव नहीं था, तो आप वेट कर सकते थे प्रॉपर ब्रेकआउट का। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने इस जो है वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, तो यहां से आप दोबारा से जो है वो बाई की एंट्री ले सकते थे, और इसका जो स्टॉप लॉस था या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते थे, ठीक है ना, या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते थे, ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे रख सकते थे। ठीक है, आई होप सो आपको बुलिश फ्लैग का भी पता लग गया होगा। अब ये देखें, आगे हम पढ़ते हैं फॉलिंग वेज। अब इसका भी जो है वो क्राइटेरिया तकरीबन सेम है, आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है, और उसने अपनी एक दोनों ट्रेंड लाइंस को जो है वो जो है फॉलो करते हुए ये ट्रेंड लाइन को जो है उसने अपना सपोर्ट बना लिया, और ये ट्रेंड लाइन को उसने अपना रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, अब हम लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ गई है, उसने अपना एक ये देखिए छोटा सा फ्लैग बनाया है, ये वाला छोटा सा फ्लैग बनाया, और एग्जैक्टली में उसने अपना प्रॉफिट दे दिया। ये देख रहे हो कितना कमाल का रिजल्ट है इसका। जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाए, अपना एक छोटा सा फ्लैग बनाए, और उसका जो प्रॉपर ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसका जो क्राइटेरिया है, और उसने अपना प्रॉफिट दे दिया। अब ये भी हो सकता था, अगर आपको यहां पर जो है वो आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर जो फ्लैग छोटा है, तो आप इसको छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको जो है वो आप इससे ज्यादा स्कोर खेलना सिक्योर खेलना चाहते हो, तो एग्जैक्टली में मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गई,
छोटा सा फ्लैग बनाया, फिर फ्लाई हो गई। फिर उसके बाद इसने फिर जो है वो प्रॉपर फ्लैग बनाया, ये देख रहे हो। अब इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहां पर जो है वो मार्केट इसको सपोर्ट बना रही थी, ये देखें मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाया, और इस जो है वो ट्रेंड लाइन को अपनी रेजिस्टेंस बनाई। ठीक है। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, इस तरह, और उसने अपनी जो है वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना लिया, और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना लिया। देख रहे हो आप कितना कमाल का, उसने जो है वो उसको ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट दे रही थी, मार्केट दोबारा उस ट्रेंड लाइन पर आई है, यहां से फिर फ्लाई हो गई। ठीक है। फिर उस ट्रेंड लाइन पर आई है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस पर आई है, फिर वहां से सेल हो गई। फिर बिल्कुल एग्जैक्टली में जो है वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आई है, फिर फिर पंप हो गई, फ्लाई हो गई। फिर उस ट्रेंड लाइन के पास आई है, देख रहे हो आप, ट्रेंड लाइन पर आई है, फिर सेल हो गई, फिर एग्जैक्टली में उस ट्रेंड लाइन के पास फिर आई है। और इसका जो क्राइटेरिया था, क्या था क्राइटेरिया इसका था, क्योंकि ये बुलिश फ्लैग था, क्राइटेरिया इसका क्या था, इसका क्राइटेरिया था ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने का। और एग्जैक्टली में उसने जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हो आप। ठीक है। देख रहे हो कितना कमाल का रिजल्ट है। अब ये सेम तकरीबन लाइक फॉलिंग वेज था। अब इनकी जो शक्लें हैं ना वो तकरीबन मिलती जुलती हैं, और इनका जो क्राइटेरिया है वो भी सेम है। ठीक है। अब इसका जो एंट्री है, अब इसकी जो एंट्री थी वो यहां पर आप ले सकते थे। अब जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आती थी, अब यहां पर जो है वो बाई की एंट्री ले सकते थे, जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच करती थी। अब यहां से जो है वो बाई की एंट्री ले सकते थे, और इसका जो स्टॉप लॉस था वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते थे, जैसा कि इस चार्ट पैटर्न में आपको लोगों को जो है वो बताया भी हुआ और समझाया भी हुआ है। अब एक एक क्राइटेरिया तो ये था कि आप ये स्टैंड लाइन पर जो है वो बाइक एंट्री ले सकते थे। ठीक है ना। अब अगर आप और सिक्योर खेलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का, ब्रेकआउट देने का। अब जैसे ही मार्केट ने जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हो, ब्रेकआउट देने के बाद आप वेट करोगे इसके रीटेस्ट का। ठीक है। इस ये रेजिस्टेंस थी और ये सपोर्ट थी। ठीक है। आप वेट करोगे रीटेस्ट का। अब जैसे ही मार्केट ने, अब ये देख रहे हो आप, यहां पर जब मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ये देख रहे हो। अब यहां पर कितनी जो है वो आप लोगों को चीजें जो है वो मैं कंफर्म करके दे रहा हूं। ये यहां पर अब आपको जो है वो मैं एक चीज बताऊं कि ये क्या है। ये मैंने जो है वो एक मार्किंग की हुई है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, यहां पर पहले पहले यहां पर क्या था, पहले यहां पर क्या थी, मार्केट टच हो रही थी, ड्रॉप हो रही थी, टच हो रही थी, ड्रॉप हो रही थी, टच हो रही थी, ड्रॉप हो रही थी। यहां पर क्या थी, रेजिस्टेंस थी। एग्जैक्टली में एक यहां पर बुलिश फ्लैग भी था। अब आप वेट कर रहे थे यहां पर, जब आप यहां से भी एंट्री ले सकते थे, अब आप वेट कर सकते थे, क्योंकि आपने जो है वो यहां से 2-3 बार प्रॉफिट ले लिया सेल करके, और यहां से भी आप जो है वो प्रॉफिट ले सकते थे, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकती थी। अब ये जो है 2-3 टाइम जो है वो आपने यहाँ से रेजिस्टेंस से जो है वो सेल लेकर जो है वो प्रॉफिट ले लिया। अब आप वेट करोगे ब्रेकआउट का, जैसे कि मैंने आपको जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझाया था, बताया था। अब आप वेट करोगे ब्रेकआउट का। अब जैसे ही मार्केट ने स्टैंड लाइन को ब्रेक दिया है, या इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया है, तो आप वेट करोगे रीटेस्ट का। तो आप वेट करोगे रीटेस्ट का। अब जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेकआउट दिया, तो ये उसकी क्या बन गई, ये उसकी सपोर्ट बन गई। और एग्जैक्टली में जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया, मार्केट जो है वो यहां से ब्रेकआउट होने के बाद उसी ये रेजिस्टेंस थी, और रेजिस्टेंस के बाद ये सपोर्ट बन गई। जैसे ही मार्केट यहां पर गया, और देख लें एग्जैक्टली में उसने कितना कमाल का जो है वो प्रॉफिट दिया है। फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट पर आई, फिर प्रॉफिट दिया, फिर उसी सपोर्ट पर आई, फिर प्रॉफिट दे दिया। एक तो आपके पास ये बुलिश फ्लैग भी था, ये कंफर्मेशन हो गई। दूसरी आपके पास ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ने उसका ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद वही उसकी सपोर्ट बन गई, और वहां से आप मजीद जो है वो बाई की एंट्री ले सकते थे। ठीक है, कितनी कमाल की जो है वो मैंने आप लोगों को जो है वो ये चीज समझाई है, बताइए। आई होप सो आपको ये चीजें जो है वो समझ आ रही होंगी। अब ये भी देखें, ये भी सेम क्राइटेरिया, इसका बुलिश रेक्टेंगल है। ये भी मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, और उसने जो है वो एक नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, और उसने जो है वो आप एक
जो है वो जो है वो रेजिस्टेंस थी, उसने जो है वो रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद कंसोलिडेशन इसको भी कह सकते हैं ना, ठीक है ना, रेंज को कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, जो है वो रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई है, उसने अपनी रेंज टाइप बनाई है। इस ट्रेंड लाइन को देखें, मार्केट जो है वो अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे, आपके पास जो नॉलेज है उसको जो है वो मजीद यूज करोगे, उस पर इंप्लीमेंट करोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, तो हर चीज आप लोगों को, मतलब आप इस तरह जो है वो मार्केट में चलोगे जैसे मार्केट को चला ही आप रहे हो। हर चीज देखें, आप लोगों के सामने मैंने कितनी जो है वो क्लियर क्लियर चीजें आपको बताई हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब उसके बाद इसका ब्रेकआउट किस तरफ होना था, ब्रेकआउट जो होना था इसका ऊपर की तरफ होना था, और एग्जैक्टली जो है वो ब्रेकआउट उसका ऊपर की तरफ हुआ है। ये देख लें, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई है, उसने अपनी रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद इसका जो ब्रेकआउट था वो किस तरफ होना था, ऊपर की तरफ होना था। अब सेम लाइक बुलिश पैटर्न भी इसी तरह है। मार्केट जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आई है, और ऊपर से जो है वो उसने अपनी एक दो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक रेंज बनाई है, और रेंज बनाने के बाद इसका जो ब्रेकआउट है वो किस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। और एग्जैक्टली में जो है वो ब्रेकआउट जो है उसका ऊपर की तरफ ही होगा। और इसका जो एंट्री है वो यहां से आप ट्रेंड लाइन, जैसे इसका ब्रेकआउट होना था, आपने वेट करना था रीटेस्ट का। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को या इस जो है वो रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट दिया, अब ये उसकी बन गई स्पोर्ट। और स्पोर्ट पर जो है जैसे ही मार्केट जो है वो स्पोर्ट को रीटेस्ट करने आई आई थी, या आती है या आएगी, वैसे ही वहां पर जो है वो आप बाई की एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस था वो स्टैंड लाइन के नीचे होना चाहिए था, ठीक है। अब राइजिंग वेज है, ये सेम लाइक उसी तरह है। जैसे ही मार्केट, अब ये देखें, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और मार्केट जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, अपनी जो है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है ट्रेंड लाइन की बेस पर, ठीक है ना। और इसका जो सेम लाइक ऑपोजिट जो है वो इसका इनका क्राइटेरिया, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आई है, उसने इन दो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपनी जो है वो एक रेंज बनाई है, या कह सकते हो अपना एक फ्लैग बनाया है। और इसका जो ब्रेकआउट था वो नीचे की तरफ होना चाहिए था, और इसका जो स्टॉप लॉस है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए था। और एग्जैक्टली में इसका जो इसका जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ है। अब हम देखते हैं, लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं। अब ये देख लें, आसान सा जो है वो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, ठीक है। उसने एक, ये देख रहे हैं, एक रेंज बना ली, ठीक है। रेंज बनाने के बाद इसका कोई जो क्राइटेरिया था वो क्या था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का था, और एग्जैक्टली में इसने जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। सब मेंबर्स को समझ आ रही है? कोई भाई मैसेज करे। सबको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ? ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये भाई इसी का भी जो है क्राइटेरिया है वो सेम है, ठीक है ना। अब ये इसको आप जो है वो बीरिश रेक्टेंगल कह सकते हैं, कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और उसने अपनी जो है वो रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद इसका जो प्रॉपर जो क्राइटेरिया या इसका जो रूल है, वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का है। और एग्जैक्टली में आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर होगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर। और इसका जो रूल है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का है, और आप यहाँ से जो है वो, या तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे इस बिल्कुल रेजिस्टेंस पर, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया वो तो है ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का, ठीक है ना। या तो आप वेट कर सकते हो इस सपोर्ट को ब्रेकआउट होने का, फिर आप यहां से जो है वो एंट्री ले सकते हो, ठीक है ना। ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ये जो पीडीएफ है आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों को जब ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों के लिए काफी चीजें जो है वो हेल्पफुल साबित हो जाएंगी। अब ये देखें, मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और उसने जो है वो इस इन ट्रेंड लाइंस को जो है वो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है। और इसका जो क्राइटेरिया, इसका जो रूल है, वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का है। और एग्जैक्टली में आप यहां से इस ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। बेसिकली मार्केट जो है वो इन ट्रेंड लाइंस को भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इन चीजों को भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन पर भी आप जो है वो एंट्री ले सकते थे सेल की। और इसका जो क्राइटेरिया था वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का था, ठीक है ना। और इसका जो स्टॉप लॉस था वो आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। आई होप सो आपको ये जो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में क्या है, एक है डबल टॉप, एक है हेड एंड शोल्डर और राइजिंग वेज, एक्सपैंडिंग ट्राइंगल, ट्रिपल टॉप। ये जितने भी
अब इसमें नोट लिखा हुआ है, पैटर्न्स डोंट वर्क 100% ऑफ द टाइम बट दे आर स्टिल critical because they help you define your risk. If you ignore patterns and focus on feelings and hot tips, just forget about achieving consistency. ठीक है, मतलब कहने का ये है, ये जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं ये 100% जो है वो वर्क नहीं करते, बट इन इनके जो है वो इनकी हेल्प से या इन चीजों की हेल्प से आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें काफी ज्यादा जो है वो इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है ना, अभी तो ये चार्ट पैटर्न है, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं और आप लोगों को दिखा भी रहा हूं, बट ये 100% वर्क नहीं करते। बट इनके साथ साथ जो इंशाल्लाह ताला एडवांस की क्लासेस में आप लोगों के सामने जो है वो पेश करूंगा, प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला, उन उन क्लासेस को, उन नॉलेज को और इन जो है वो चार्ट पैटर्न्स को अगर आप मिक्सअप करके जो है वो ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो कभी भी जो है वो जो है वो आप जो है वो कभी भी जो है वो इंशाल्लाह ताला आपका आपकी जो ट्रेडिंग है वो कभी भी जो है वो आपका जो अकाउंट है या आपका जो इक्विटी है वो इंशाल्लाह ताला कभी भी जो है वो डाउन नहीं होगी, कभी भी आपका जो अकाउंट है वो लॉस की तरफ नहीं जाएगा और ना इंशाल्लाह ताला आप कभी जो है वो लॉस की तरफ जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं जो है वो लाइव मार्केट की तरफ। ये चार्ट पैटर्न्स आपको रियल में जी भी जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा, ताकि आप जो है वो ये ना कहो कि मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ वो आप रियलिटी में क्यों नहीं दिखा रहे या इनका जो रिजल्ट्स है वो क्यों नहीं दिखा रहे। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था, डबल टॉप। ठीक है, अब हम चलते हैं डबल टॉप, डबल टॉप ढूंढते हैं, फिर डबल बॉटम ढूंढेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें। अब ये देखें, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, उसने अपना एक टॉप बना लिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला उसने अपना एक टॉप बनाया। ठीक है, उसने अपना एक टॉप बनाया और मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, ड्रॉप हो गई। ठीक है, अब आप वेट करोगे। ठीक है, उसका डबल टॉप का, नीचे गिर गई। अब एग्जैक्टली में मार्केट ने उसका दूसरा टॉप बनाया, ये देख रहे हो आप। इसको थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि आप लोगों के लिए जो वो अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, उसने अपना एक टॉप बनाया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने दूसरा टॉप बनाया, ये वाला, ये जो विक आपको नजर आ रही है, शो हो रही है, उसने अपना दूसरा टॉप बनाया और एग्जैक्टली में ड्रॉप हो गई। देखें कितनी कमाल की ड्रॉप हुई है। अब यहां से जैसे ही मार्केट ने जो है वो डबल टॉप बनाया था, अब यहां से जो है वो इंट्री सेल की ले सकते थे और इसका जो स्टॉप लॉस था वो यहां पर आपका होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर, अ, यहां पर। ठीक है, डबल टॉप। अब हम फाइंड करते हैं डबल जो है वो बॉटम, ये वाला। सेम इसी तरह इसके ऑपोजिट, ये डबल टॉप था, अब डबल जैसे ही मार्केट ने जो डबल टॉप सेकंड टॉप बनाया, आप वहां से जो वो उसकी सेल की एंट्री ले सकते थे। अब सेम लाइक जैसे ही मार्केट ने जो है वो एक बॉटम बनाया और सेकंड बॉटम बनाया, वहां से जो है वो आप अपनी जो है वो बाई की एंट्री ले सकते थे। अब हम लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो है वो मार्केट इस तरह जो है वो रिएक्ट करती है कि नहीं करती। अब ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, ये देख रहे हो, उसने अपना एक बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, फिर दोबारा नीचे आई, उसने एग्जैक्टली जो है वो अपना दूसरा बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाने के बाद एग्जैक्टली में देख लें कितना उसने प्रॉफिट दिया है। अब अब ये चीज आपने जो है, एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल में बिल्कुल सेम सेम जगह पर जो है वो, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल टच करती है और फ्लाई हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आप जो है वो वेट करोगे कि मार्केट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पर आए और आप जो है वो एंटर हो। ठीक है ना, अब हो ये भी हो सकता था आप कि आप देख लें मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, उसने अपना एक बॉटम बनाया, एक बॉटम बनाने के बाद आप वेट करोगे उसका दूसरा बॉटम बनाने का। अब जैसे ही मार्केट जो है वो नीचे आई है, उसने अपना दूसरा बॉटम बनाया है और एग्जैक्टली में फ्लाई हो गई दूसरा बॉटम बनाते ही, और उसने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दिया उसको, आप लोगों को प्रॉफिट दिया। अब इसमें इंटर कैसे हो सकते थे, इसमें जैसे ही मार्केट ने दूसरा बॉटम बनाया था, अब आप यहां से जो है वो बाय की एंट्री ले सकते थे
और उसका जो स्टॉप लॉस था वो यहां पर होना चाहिए था आपका। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेड एंड शोल्डर। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पढ़ेंगे। अच्छा, एक एक 2 मिनट रहते हैं क्लास एंड होने में, ये वाले जो लेक्चर है, ठीक है ना। तो फिर आपने जो वो दोबारा से जो है वो, अच्छा ये जो, अब देखें मेंबर्स, आप लोगों को एक और चीज़ बताता जाऊं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, ठीक है ना। जिन्होंने जो है वो अपना जो है वो टाइम वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, वो अभी से ये क्लास जो है वो लेफ्ट करके चले जाएं, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो तो अपनी फैमिली का प्राउड बनना चाहते हैं, या अपनी फैमिली में कुछ बनना चाहते हैं, या जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो ये क्लासेस प्रॉपर लें, ठीक है ना। मैं आप लोगों को चीज बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीजें हर कोई बार बार आप लोगों को नहीं समझाएगा और ना बताएगा, ठीक है ना। एक एक चीज जो है मुझे जो है वो, हालांकि आज जो है वो मार्केट की जो है वो छुट्टी है, मगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है वो क्लास जो है वो अरेंज की हुई है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग अच्छे से जानते हो, कोई मैं आप लोगों के से जो है कोई कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है ना। बट जब स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ में इतना जो है वो कोऑपरेट करते हैं, हम आप लोगों के लिए क्लास अरेंज करते हैं, फिर जब आप लेफ्ट करके जाते हो तो मुझे दुख होता है, और मुझे फिर मेरा दिल नहीं करता आप लोगों को जो है वो क्लास देने का। ठीक है। तो कोशिश किया करें, जिस तरह हम लोग जो है वो आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी जो है वो हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट किया करें, ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब ये देखें ये कितना जो है वो कमाल का हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अब ये मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है, उसने अपना एक शोल्डर बनाया है। शोल्डर बनाने के बाद उसने अपना एक ये फेस बनाया है, ये देख रहे हो। फेस बनाने के बाद उसने अपना ये दोबारा से जो है वो शोल्डर बनाया है, और मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई। बूम। अब ये क्या है आप लोगों के सामने, ये देख रहे हो, ये है हेड एंड शोल्डर।